ज्ञात करें। अच्छा, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है। इसका जो है इसको द्विघात समीकरण के रूप में पहले चेंज करेंगे, फिर इसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, मूल ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है, एक्स का जो वैल्यू होगा वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करना होगा इसको, देखिए बराबर 3 के है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले तो इसको हम सरल रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं 2x - 3 बट्टा x - 1 और माइनस 4 से इसको गुना करेंगे तो 4x - 4 आएगा और बट्टा 2x - 3 आएगा बराबर 3 के, ठीक है। यहाँ से आएंगे तो देखिएगा अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल तरीके से एलसीएम लेंगे, दोनों गुना हो जाएगा आपस में, x - 1 इंटू 2x - 3 हो जाएगा गुना, ठीक है। अब x - 1 से इसमें भाग दिया हमने तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x - 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाता है 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस देखिएगा यहाँ पर x 4 इंटू x - 1 था ना, तो इसको रहने देते हैं जो कि थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू x - 1 ही रहने देते हैं, तो ये 4 है तो 4 रहने देते हैं। देखिए 2x - 3 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे पूरा में, तो ये कट जाएगा, बचेगा x - 1, इसमें गुना करेंगे तो 4 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 4 तो पहले से है ही, x - 1 में अगर फिर से x - 1 से गुना करेंगे तो x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x हम a - b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो ये हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस 9, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab लेना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12x हो जाएगा और माइनस 4 इंटू, देखिए अब यहाँ से x - 1 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यही होगा ना, और बट्टा में नीचे वाले को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, यही होगा ना, और प्लस में 3 होगा बराबर 3 के, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x माइनस 4 से गुना करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 होगा, प्लस 4 दूनी 8x हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x। चलिए इसको तो आप एक बार लिख सकते हैं ऐसे करके, 2x स्क्वायर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, 5x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 3, ठीक है। कुछ नहीं करना, अब 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर देखिए कट रहा है ना, हाँ तो जो कटने वाला था कट गया, अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x और 5x नहीं 15x होगा, 3 से गुना भी हो रहा है ना, तो 15x और प्लस 9 हो जाएंगे बराबर, यहाँ से माइनस 12x और प्लस 8x, माइनस क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, माइनस 4x, 9 में से 4 घटेगा तो 5। चलिए अब इसको हम इस साइड लाते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 15x है, ये इधर आ गया तो प्लस 4 हो जाएगा, मतलब माइनस 11x, ये 5 इधर आएगा तो घट जाएगा तो प्लस 4 बचेगा बराबर 0 के। चूँकि ये 3 से तो इसको हम गुना कर दिए तो अब एक साइड में 0 ही ना बचेगा। 6 और 4, 6 चौक 24 होता है और 24 का गुणनखंड आप 8 गुना 3 लिख सकते हैं, 8 और 3 जोड़ करके 11 आ सकता है, तो 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x लिख सकते हैं ना, प्लस 4 बराबर 0। ये दोगों का जोड़ा, ये दोगों का जोड़ा लगा, कॉमन लीजिए, 3x कॉमन आएगा, 3x नहीं 2x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4, ठीक है। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0, तो दोनों गुणनखंड को लिख लीजिए, 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही गुणनखंड आया अपना, बहुत ही प्यारा सा आंसर। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4/3 और यहाँ से x का मान आ जाएगा 1/2, यही होगा अपना प्यारा सा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बस जस्ट जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे बस उसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू में 4x माइनस 3, ठीक है, ऊपर में गुना भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके 3 के होगा। चलिए अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16x स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूनी 24x और प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू इसका तोड़ेंगे होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर 2ab करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना करने पर 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x और माइनस 3 बराबर किसके, तो 3 के,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से 16x² माइनस 24x प्लस 9 माइनस 10 से सभी में गुना करेंगे तो माइनस 40x² हो जाएगा, माइनस 40 होगा और माइनस 40x होगा, माइनस 40x और माइनस 10 हो जाएगा बट्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8x² ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 3 बराबर किसके, तो 3 के। अब देखिए माइनस 40x² यहाँ माइनस 16, यहाँ प्लस 16 है तो कितना हो जाएगा, माइनस 24x² होगा ना। घटेंगे 40 में से 16 घटेगा तो 24 बचेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 40 और माइनस 24 है, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 64x हो जाएगा। 9 है यहाँ माइनस 10 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्या इसका, और इसको लिख लेते हैं इस तरीके से, बट्टा 8x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 8 तिरिक 24x² और माइनस 3 दूनी 6x और माइनस 9 बराबर माइनस 24x² माइनस 64x और माइनस 1, यही होगा ना। अब देखिए 24x² ये इधर आके जुड़ जाएगा, दोनों कितना हो जाएगा 48x², ये माइनस में 6x है, ये 64, इधर आके प्लस में आ जाएगा 64, तो 64 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 64 में से 6 घटेगा तो मेरे ख्याल से 58x बचना चाहिए। इधर माइनस 1 है, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 9 प्लस 1 कितना होगा, माइनस 8 होगा, इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 4 इकाई 4 4 चौका 16, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचेगा यहाँ से 24x² प्लस 29 दूनी 58, 29x और माइनस 4 बराबर 0, यही बचेगा, ठीक है। तो 24 और 4 का गुणनखंड करते हैं, तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 12, फिर 2 छके 12, 2 तिया 6, ठीक है। और 4 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2, हमको लाना है 29, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 में से 3 घटाएंगे तो 29, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से 24x² प्लस 32x और माइनस में 3x, ठीक है, बराबर 4। चलिए अब दो को जोड़ा लगा यहाँ से यहाँ, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 8x कॉमन आ रहा है, तो 8 तिरिक 24 तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 8 चौका 32, 3x प्लस 4 आ गया। माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 4 ही आएगा बराबर 0 के। गुणनखंड क्या आ गया, 3x प्लस 4 इंटू 8x माइनस 1। x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, एगो आ जाएगा 4/3 और एक ठो आ जाएगा 1/8। दोनों गुणनखंड को आप 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से, तो यही दोनों अपना मान निकल के सामने आएगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपको करना पड़ेगा, इसको पहले आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, फिर इसका मूल निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे लाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में, तो देखिएगा ये तो पहले रूट वाला है, रूट में है तो ध्यान दीजिएगा 2x² प्लस 1/x² माइनस 1 है ना, और अगला वाला पद जो है इसके जस्ट उल्टा है। देखिए नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो इसमें आप क्या करना, रूट वाले पूरे जो भी रूट वाला पद होगा उसको आप y चाहे कोई भी चर मान लेना। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना y बराबर क्या है, तो √2x² प्लस 1 और बट्टा में x² माइनस 1। रूट जो है ये पूरे का है, ठीक है। तो अगर y बराबर ये है, तो अगर इसका जस्ट पलट गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। 1/y का मान यही ना होगा, इसका पलट जाएगा तो y² माइनस 1 और बट्टा 2x² प्लस 1, ठीक है। तो देखिएगा नाउ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला पद है, ये है कि नहीं, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 है, और ये कितना है, ये कितना है, तो 1/y है, चूँकि y का ही पलट गया, व्युत्क्रम है बराबर 5। तो यहाँ से क्या आता है, y प्लस 6/y बराबर 5 आ गया। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो y आता है, ऊपर में आ जाएगा y² प्लस 6 बराबर 5। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, y² प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5y आ जाएगा बराबर में। तो द्विघात बहुपद क्या आया, y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही आया अपना द्विघात बहुपद। अब इसका मूल निकालना तो बहुत ही ईजी है, 6 इकाई 6 होता है। तो चलिए y² माइनस 6y और प्लस y और प्लस 6 बराबर 0,
क्या करना है, इसको जोड़ करके पूरा करना है, क्योंकि देखिए दोनों है प्लस में, अचर पद भी है और ये भी है, तो इस तरीके से आप गुणनखंड करते हैं तो ये नहीं सॉल्व होने वाला। आपको चिन्ह पर भी ध्यान देना है, दोनों प्लस में मतलब जोड़ करके हमें पूरा करना है। तो इसका गुणनखंड 2 × 3 भी होता है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस में 2y और माइनस में 3y, इस तरीके से दोनों जुड़ गया तो आ गए अब -5y। अब देखिए यहाँ से दोनों पद और यहाँ से दोनों पद कॉमन लेंगे तो y से कॉमन लेने पर y -2 बचता है, -3 कॉमन लेने पर y -2 बचता है बराबर 0। गुणनखंड क्या आया, y -2 × y -3 = 0। तो y का मान क्या आ जाएगा प्यारे भाइयों, 2 और 3। y -2 को अगर बराबर 0 करते हैं तो 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 3 भी उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 2 और y बराबर 3। 2 वैल्यू आया था ना, लेकिन आप जो है क्या किए थे, क्वेश्चन में माने थे किसको, तो रूट अंडर 2x² + 1 और बट्टा में x² -1 को माने थे y, और रूट अंडर इसी का उल्टा को x² -1 बट्टा 2x² + 1 इसको माने थे 1/y। ठीक है, तो चलिए ये y का मान यहाँ पर रखना होगा, वो पूरा आंसर नहीं हुआ। y का मान रखेंगे रूट अंडर 2x² + 1 बट्टा x² -1 बराबर 2। ठीक है, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x² + 1 बट्टा x² -1 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 हो जाएगा। अब चलिए 2x² + 1 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 4x² -4 होगा, तो इस तरीके से 2x² इधर आएगा तो घट के 2x² हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा, दोनों जोड़ के 5 हो जाएगा। x² बराबर आया 5/2, तो x का मान क्या आ जाएगा, +-5/2, ये एगो का मान आया। और यहाँ से 3 के बराबर अगर करते हैं इसी चीज़ को, रूट अंडर 2x² + 1 बट्टा x² -1 बराबर 3 करते हैं, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट हट जाएगा बट्टा x² -1 और इधर स्क्वायर हो जाएगा 9। अब चलिए गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9x² -9 हो जाएगा, 2x² + 1 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा तो 7nx², और ये एक इधर आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा बराबर 0 के। तो 7x² बराबर 10 आया, तो x² बराबर क्या आ गया, 10/7। अगर हमको x का मान चाहिए तो +-10/7 होगा। ठीक है, +- अच्छा रूट भी लगेगा ना, स्क्वायर हटा है तो इधर क्या होता है, रूट लगता है, बहुत मिस्टेक हो रहा है। तो यही रहा अपना प्यारा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ कि y बराबर क्या है, तो रूट अंडर ये वाला पद x बट्टा x + 3 क्या है, y है, इसीलिए 1/y क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर इसी का पलट जाएगा, x + 3 ऊपर चल जाएगा और x आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 1/y। ठीक है, तो अब चलेंगे कहाँ, क्वेश्चन में इसका हम मान रखेंगे जो मान है, तो ये हो जाएगा 8y - 1/y बराबर 2 के हो जाएगा, ये -2 है उधर जाएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से LCM y आता है, तो ये हो जाएगा क्या, 8y² और -1 बराबर 2 के, तो क्या होगा 8y², ये 2 से गुना होगा 2y हो जाएगा, और इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा और -1 बराबर 0। डायरेक्ट से गुणनखंड कीजिए, 8 का गुणनखंड कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है ना, तो 8y² -4y + 2y इस तरीके से लिख सकते हैं बराबर 0। यहाँ 2 को यहाँ 2 को, देखिए 4y कॉमन आएगा तो बचेगा 4y और -1, यहाँ से बचे कॉमन लेंगे प्लस, यहाँ से 2y बचेगा ना, यहाँ से बचेगा 2y और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2y - 1 आएगा बराबर 0। गुणनखंड क्या आया, 2y - 1 × 4y + 1 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाता है, इस गुणनखंड को अगर 0 के बराबर करेंगे तो y का मान आएगा 1/2, अगर इस गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो y का मान आएगा -1/4। तो अब देखिए y का मान तो आ गया हम, लेकिन हमको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण में हम यहाँ पर माने थे ना, तो अब इसको हम यहाँ पर मान रखेंगे, चूँकि y बराबर क्या है, 1/2 है, तो क्या करना पड़ेगा, वो रख देते हैं वैल्यू, रूट अंडर x बट्टा x + 3 बराबर किसके हैं, तो 1/2 के। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो x बट्टा x + 3 हो जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा और इधर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इधर हो जाएगा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर x + 3। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये x घटेगा इधर तो 3x बराबर 3 आता है, यहाँ से x बराबर 1 आ जाता है। ये हो गया अपना एक आंसर प्यारा सा।
दूसरा भी है ना y बराबर -1/4, तो चलिए ये वैल्यू रखते हैं। y बराबर क्या है, -1/4 भी है, तो क्या हो जाएगा, √x/x+3 बराबर -1/4। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x/x+3 हो जाएगा बराबर 1/16 हो जाएंगे। ठीक है, अब गुण क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 16x बराबर x+3 आता है। ये x इधर आके घटेगा तो 15x बचेगा बराबर 3। तो यहाँ से x का मान आ जाता है 3/15, कैंसिल करने पर 1/5। तो ये भी हुआ अपना प्यारा सा आंसर। द्विघात समीकरण का मूल यहाँ फाइनली निकला है। तो ये भी रहा, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जस्ट सेम प्रोसेस लगाएंगे। मान लेते हैं, माना लिखिए चाहे लेट लिखिए, मान लेते हैं कि y बराबर क्या है, √x/x+4 है। अगर इसको हम पलट देते हैं तो इधर से 1/y का मान निकल जाएगा, y भी पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y 1/y का मान x+4 और बट्टा में x, ये हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में था ये हो जाएगा 6y और माइनस में 2/y बराबर 11। चूँकि इसको हम 1/y माने थे, 2 को 1/y से गुना करेंगे तो 2/y ही होगा। चलिए यहाँ से अब सॉल्व करने पर इसको क्या आता है, 6y² - 2 और बट्टा में y हो जाएगा बराबर 11। द्विघात समीकरण आ गया, 6y² माइनस में 11y और माइनस में 2 बराबर 0। 6 दूनी 12 होता है, 12 में से 1 घटा करके हम 11 ला सकते हैं। 12 × 12, 12 गुना 1 गुणनखंड आएगा। तो देखिएगा यहाँ से 6y² - 12y प्लस y - 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 6y कॉमन आएगा, बचेगा y - 2। इस दोनों में से +1 कॉमन लेने पे बचेगा y - 2 = 0। देखिएगा y - 2 एक गुणनखंड आया, 6y + 1 बराबर 0। यहाँ से y का मान आ जाएगा 2 और यहाँ से y का मान आ जाएगा -1/6। ठीक है, अब चलिए जो भी माने थे हम उसका वैल्यू रखते हैं। अगर y बराबर 2 है, तो क्या होगा, मतलब √x/x+4 का मान है कितना, 2। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 4x + 16 बराबर x होगा। यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर -16, 1x घट जाएगा। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाता है, -16/3। एक ही मान आया। अगर इस y बराबर -1/6 करते हैं हम, ठीक है, y बराबर अगर -1/6 करते हैं, इसका मतलब y का ये वैल्यू रखना होगा ना, x/x+4, चूँकि y हम माने थे, बराबर -1/6 होगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x/x+4 हो जाएगा बराबर 1/36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36x हो जाएगा, गुना होकर 36x बराबर x + 4 हो जाएंगे। 36x में से 1 x घटेगा तो 35x हो जाएगा बराबर 4। तो x का मान आ गया 4/35। x का मान आ गया 4/35। ठीक है, -16/3 और 4/35, यही अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, प्यारा सा प्रश्न रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जस्ट सिंपल आप क्या करो, LCM ले लो। तो क्या हो जाएगा, x + 1 × x + 5। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, x + 5 और प्लस में x + 1 बराबर। ठीक इसी तरीके से इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 × x + 4। ठीक है, ऊपर में भी होगा x + 4 और प्लस में x + 2। फिर ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ेंगे दोनों को तो 2x + 6 हो जाता है। नीचे वाले को गुना करते हैं तो x² + 5x + x और +5 होता है। ठीक है, बराबर इधर भी जोड़ेंगे ऊपर में तो 2x + 6 आएगा और यहाँ से गुना करते हैं तो x² + 4x + 2x + 4 आता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ 2x + 6 कैंसिल होने वाला है, लेकिन कैंसिल करने से हमने देखा सॉल्व करके कैंसिल करने के बाद आंसर नहीं आ पाता है। इसका जो मतलब मेन है ये, यहाँ से 2x + 6 से 2x + 6 भी कट जाता है, x² से x² भी कट जाता है। तो सही नहीं है काटना। तो चलिए बिना काटे हुए देखते हैं। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ना, बच रहा है x + 3। ठीक है, नीचे में सॉल्व करके क्या होता है, x² + 6x + 5। ठीक है, बराबर यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, बच रहा है x + 3। हम चर को नहीं काटेंगे यहाँ से, तो x² + 6x + 4 हो जाएगा। जो संख्या कॉमन आया है उसको काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 × x² + 6x + 4
बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये होगा। अगर इस पद को हम पूरा इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और ये पार्ट इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये पद हुआ और ये पद हुआ, दोनों में से कॉमन कुछ आ रहा है ना, x प्लस 3 कॉमन आता है, तो चलिए हम x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चे क्या है, यहाँ से यहाँ पर हमको मिडिल ब्रैकेट लेना पड़ेगा, चाहे बिग ब्रैकेट ले लेते हैं। यहाँ से बच जाएगा क्या, x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और माइनस में ये कॉमन तो ले लिया ना, बचेगा सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0 के। तो देखिएगा यहाँ से x प्लस 3 हो गए, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, और इस सब का चिन्ह साइन जो भी है चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5। क्यों? चूँकि हम घटा रहे हैं, तो घटाने में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन होता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6x से 6x कट गया, माइनस 4 प्लस में है, 5 माइनस में है, क्या होगा, -1 होगा ना, -1 को उधर हम ले जाएंगे, इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में जाके 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आ क्या जाएगा, -3। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ा है। एक बार हम इस दोनों को कैंसिल कर दिए, फिर देखें तो नीचे में ये सब भी कैंसिल हो रहा था, तो उसके बाद तो आ ही नहीं रहा था, तो बहुत सोचने के बाद पता चला कि इस तरीके से बनेगा। प्यारा सा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 1/x - 1 इंटू x - 2 प्लस 1/x - 2 इंटू x - 3 प्लस 1/x - 3 इंटू x - 4 ये दिया हुआ है, बराबर 1/6 के। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारा सा है। देखिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना समझना पड़ेगा। इसका LCM कितना होगा, देखिएगा x - 1 x - 2, यहाँ भी x - 1 x - 2 और 3, देखिए ये x - 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ x - 3 मिल रहा है। LCM एक ही बार होता है ना, तो x - 1 हो जाएगा इसका LCM, इंटू x - 2 हो जाएंगे, इंटू x - 3 हो जाएगा, इंटू x - 4 हो जाएगा। चूँकि अगर कोई संख्या 4 4 और 8 है तो इसका LCM कितना, 8 ही ना होगा, ठीक है, मतलब चाहे कितनी बार भी रहे, अगर 2 बार 8 है तब भी तो LCM 8 ही आएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 2 बार दिया हुआ है x - 1 इंटू x - 1, तो 2 बार गुना नहीं करना है, सेम चीज़ को 2 बार गुना नहीं करते LCM में, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से इससे इसमें भाग देंगे तो x - 1 x - 2 कट जाएगा, बचेगा x - 3 इंटू x - 4, क्या बचेगा, x - 3 इंटू x - 4 बच जाएगा, प्लस में यहाँ से 2 3 कट जाएगा, x - 1 इंटू x - 4 बचेगा यहाँ से, प्लस यहाँ से 3 4 कट जाएगा, बचेगा x - 1 इंटू x - 2, ठीक है, बराबर किसके होगा, तो 1/6 के। चलिए अब ऊपर वाले को हम गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, प्लस इसको दोनों को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 4 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस इसको गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 हो जाएगा, बट्टा नीचे वाले को हम कटे मतलब गुना नहीं करेंगे अभी, तो देखते हैं कुछ हल्का हो जाएगा। क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमें लगता है कि अभी नहीं काटने से इसको ये हो मतलब आसान होगा थोड़ा। चलिए हम सभी को जोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर तीनों को जोड़ेंगे तो 3x², यहाँ से 4 3 कितना -7x होगा, -7 -4 -11 -11 और -1 -12 और 2 14 1 15, मतलब माइनस में 15x आ रहा है। यहाँ से देखिएगा 12 4 16 16 2 18, यहाँ से आ रहा है 18, बट्टा में यही चीज़ है x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4 बराबर 1/6 के है। देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं ना, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, बट्टा x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4 बराबर 1/6 होगा। इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 इंटू इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2x - 3x प्लस 6, इस तरीके से टूटेगा ना ये, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4 बराबर किसके 1/6 के। देखिए इसका आप गुणनखंड कॉमन लेकर के तोड़ेंगे ना तो क्या आएगा गुणनखंड, x - 2 इंटू x - 3 ये आएगा।
आप करके देख लेना। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। x माइनस 3 से x माइनस 3, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बराबर 1/6 के। चलिए इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 होगा, बराबर 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं तो क्या आता है यहाँ से क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, दोनों जुड़ जाएगा। ये 18 इधर आएगा तो माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 माइनस 7x और प्लस 2x, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, माइनस 14 बराबर 0। ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। गुणनखंड क्या आया, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 7, यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस 2। तो यही हुआ अपना प्यारा सा। ले लेंगे पहले एलसीएम लेने से पहले, देखिए इधर भी है तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, एक साइड 0 लाना होता है। तो चलिए हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a/ax माइनस 1, और ये b है ना, इसको हम यहाँ पे माइनस में ले आते हैं, और प्लस ये क्या है b/bx माइनस 1, तो इसमें हम a को ले आते हैं इधर, बराबर 0, ठीक है। तो अब इसका अगर एलसीएम हम करते हैं, तो ax माइनस 1 होगा नीचे में, ऊपर में क्या हो जाएगा a माइनस b से ये गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा abx माइनस b, यही हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से इस दोनों का भी एलसीएम करेंगे तो bx माइनस 1 आएगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा b माइनस a को bx से गुना करेंगे तो abx होगा, और प्लस में a हो जाएगा बराबर 0 के, ठीक है। देखिएगा a प्लस में है, यहाँ भी a प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, यहाँ प्लस में आएगा, माइनस 1 को b से गुना करेंगे तो प्लस b होगा ना, ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, तो कॉमन हम ले सकते हैं ना। तो दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं क्या, a प्लस b माइनस abx, ठीक है। ये अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, इसमें से बचेगा 1/ax माइनस 1, और फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ से बच जाएगा 1/bx माइनस 1, ठीक है, बराबर 0 के। तो ये टर्म तो आ गया इधर। ये द्विघात समीकरण का जो मूल निकालते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 गुणनखंड निकालते हैं, 2 गुणनखंड, ठीक है। तो 2 गुणनखंड निकल जाएगा, तो वही गुणनखंड से अपना इस बहुपद का मूल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएंगे ये a प्लस बी और माइनस abx, ठीक है। अगर इसके अंदर का हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1, ऊपर में क्या आ जाएगा, ये इससे भाग करेंगे इसमें तो बचेगा bx माइनस 1, तो bx माइनस 1 से ऊपर में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा bx माइनस 1 प्लस में ax माइनस 1, ठीक है, बराबर किसके आ गया 0 के। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, a प्लस बी माइनस abx तो रहेगा ही, दूसरा गुणनखंड भी अपना आ गया है, बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। ये bx है, यहाँ ax है, इस दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x इंटू a प्लस बी इस तरीके से लिखा जा सकता है, और माइनस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। नीचे वाला को ऐसे ही रहने देंगे, चूँकि ये तो गुना होकर 0 होना ही है, bx माइनस 1 बराबर किसके है 0 का। ये गुणनखंड आया और ये गुणनखंड आया, दोनों गुणनखंड को हम क्या करेंगे 0 के बराबर करके जो मूल है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, a प्लस बी माइनस abx बराबर 0 के करेंगे, और ये गुणनखंड को भी करेंगे 0 के बराबर, x इंटू a प्लस बी माइनस 2 बट्टा ax माइनस 1 इंटू bx माइनस 1, इसको भी करेंगे 0 के बराबर। तो देखिए कि नीचे वाला इधर गुना हो गया तो 0 हो ही जाएगा, तो बचेगा क्या, x इंटू a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0 के बच रहा है। अगर हमको x का मान चाहिए तो पहले तो 2 माइनस में है तो वो तो चला जाएगा प्लस में, और ये a प्लस बी भाग में गुना में है तो ये चला जाएगा भाग में। तो एक मूल ये आ गया, दूसरा मूल यहाँ से आएगा, मान लेते हैं हम माइनस abx उधर ले जाएंगे तो प्लस में abx हो जाएगा, और बचेगा क्या a प्लस बी बच जाएगा। तो अगर हमको यहाँ से x का मान चाहिए तो a प्लस बी, और ये a भी गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा।
तो यही द्विघात समीकरण को भी सेम मेथड से अपना गुणनखंड निकाल करके जीरो लाना है। तो बहुत ही प्यारे तरीके से होने वाला है। देखिए 2 है, इसको इधर लाएंगे पिछले गुणनखंड की तरह। पिछले गुणनखंड में भी ए और बी को लाए थे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे a बट्टा एक्स माइनस बी, इसमें से एक हम ले आते हैं यहाँ पे -1 और प्लस b बट्टा एक्स माइनस ए है, यहाँ भी हम ले लेते हैं -1 बराबर किसके बचेगा 0 के। देखिए 2 को इधर लाएगा तो -2 आएगा, -2 को -1 और -1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x माइनस बी, यहाँ पे बचेगा a और माइनस यहाँ चला जाएगा x माइनस बी, प्लस में इसका भी एलसीएम करेंगे तो x माइनस ए आएगा, ऊपर में बचेगा b, माइनस में x माइनस ए आएगा बराबर 0 के। ठीक है, तो देखिएगा इसके नीचे मतलब ऊपर वाले को सॉल्व करके क्या आ जाएगा a माइनस एक्स और प्लस b। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा b माइनस एक्स प्लस a बराबर किसके आया 0 के। देखिएगा दोनों टर्म सेम है, पिछले क्वेश्चन में जैसे था ऊपर वाला a प्लस बी माइनस एक्स है ना, a प्लस बी माइनस एक्स है तो a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स हम अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1 बट्टा एक्स माइनस बी बचा और प्लस 1 बट्टा एक्स माइनस ए बचा बराबर के 0। तो देखिएगा a प्लस बी माइनस एक्स और यहाँ इसके ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं तो x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए आता है, ऊपर में क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस एक्स इसको तो अब सॉल्व नहीं करना है, ये तो हल है ही पहले से। और देखिए इसके ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा माइनस ए माइनस बी और बट्टा में क्या है x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, नीचे वाला तो 0 होना ही है इसीलिए इसको हम नहीं भी गुना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो लिख लेते हैं नाउ। अब हम क्या करें दोनों गुणनखंड को बराबर करें, एक गुणनखंड है a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हम करेंगे 0 के बराबर और क्या करेंगे एक है गुणनखंड 2x माइनस ए माइनस बी बट्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको भी करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ये गुणनखंड को 0 के बराबर करने के लिए आप सीधे x को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर a प्लस बी। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया, x का जो वैल्यू आता है वही समीकरण का मूल होता है। अब यहाँ से इस गुणनखंड को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा तो बचेगा 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा a और b दोनों जाके उधर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ जाएगा a प्लस बी बट्टा 2, तो एक आंसर हो गया। इस द्विघात समीकरण में क्या है x वाला पद इधर है, इधर x वाला, ये सब क्या है अचर पद है। तो चलिए हम x वाला को इधर ले आते हैं, साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे दोनों पे। 1 बट्टा 2a प्लस बी प्लस में 2x है, ये 2x जो है ना इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस में 1 बट्टा क्या आ जाएगा 2x, एक साइड बचेगा क्या 1 बट्टा 2a प्लस 1 बट्टा b, ये बच जाएंगे। अब इसका एलसीएम हम करते हैं, एलसीएम करते हैं क्या होगा दोनों गुना हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, यही होगा ना। ऊपर में क्या हो जाएगा 2x तो होगा ही, माइनस में ये वाला पद चला जाएगा उधर 2a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, बराबर इधर का क्रिया करेंगे तो 2ab हो जाएगा एलसीएम, ऊपर में क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा b और प्लस में क्या हो जाएगा इससे भाग देंगे तो 2a हो जाएगा b प्लस 2a। ठीक है, अब चलिए इधर का काम करते हैं। इधर का क्रिया करने के बाद देखिए 2x हो जाएगा, माइनस में 2a हो जाएगा, माइनस में b हो जाएंगे और माइनस में 2x हो जाएगा। इसको घटा दिए हैं तो सबका चिन्ह सिंबल बदल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2x को इससे गुना करेंगे a से तो 2 चौका 4ax हो जाएगा, फिर इसको b से गुना करेंगे तो प्लस 2bx हो जाएंगे, फिर इसको इससे गुना करते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा बराबर b प्लस 2a बट्टा 2ab, यही आ रहा है। देखिएगा 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसिल हो गया, दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2a प्लस b, चाहे b प्लस 2a इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बट्टा 4x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 4ax और प्लस 2bx इस तरीके से और बराबर b प्लस 2a बट्टा 2ab। देखिएगा यहाँ से b प्लस 2a ये वाला और ये b प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा चूँकि बराबर की एक साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है 4x स्क्वायर
प्लस 4ax प्लस 2bx, ये हो गया इसको 1 से गुना करने पर, और इसको बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो ये क्या हो जाएगा -2ab। इसको हम इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4ax प्लस 2bx और माइनस प्लस हो जाएगा ना इधर आके 2ab बराबर हो जाएगा 0। ये 2ab इधर आया। अब देखिए ये टर्म भी दो का जोड़ा लग गया, कॉमन दोनों में से आ रहे हैं, तो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे 4 और x, तो क्या बचेगा यहाँ से x प्लस a बचेगा ना। 4x कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 2b, तो यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा a बराबर 0। क्या गुणनखंड निकला x प्लस a इंटू 4x प्लस 2b बराबर 0। दोनों गुणनखंड को अब 0 के बराबर कर लो, आंसर एकदम से आना ही है। x प्लस a को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x का मान आता है -1, ये हो गया एक आंसर। और यदि इसको हम 0 के बराबर करते हैं 4x प्लस 2b बराबर 0 करते हैं तो 4x बराबर आ जाएगा -2b, तो x बराबर हो जाएगा -2b डिवाइडेड बाई 4 और कैंसिल करके -b/2 आ जाएगा। तो दोनों 4 कटेंगे तो -b/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये